हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फॉक्सफायर एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एरेस क्या है, कैसे हम उन्हें यूज करते हैं और कैसे हमें उनकी जरूरत पड़ी। ठीक है। आज हम देखेंगे उनकी कुछ टाइप्स को। राइट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स। फर्स्ट टाइप आती है हमारी 1D एरे, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा। लाइक दिस, अभी आपको बताता हूँ। These are our 1D type array, वन डायमेंशनल एरे जिसे हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप, जिसे हम कहते हैं 2D एरे और 2 डायमेंशनल एरे। राइट। इसका पहले हम सिंटेक्स देखते हैं। इंट ARR सिंपल है यार, कुछ नहीं है। सिंपल जैसे आप चलो पहले 1D एरे बनाते थे ना, वही है, तो थोड़ा सा वेरिएशन आ गए, कुछ नहीं। दैट्स इट। अब मैंने ये होती है 1D एरे, इसको मैंने 2D एरे बना रहा हूँ दिस, और इसके सराउंड में एक और लगा देना ऐसे का। एरे इनसाइड एन एरे इज कॉल्ड 1D एरे और 2D एरे, सॉरी। इसको मैं कॉपी कर लूंगा। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल। एरे इनसाइड एन अनदर एरे, दैट्स इट। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स की। आई गेस हम सबने पढ़ा हुआ 10th 12th में, है ना। मैट्रिक्स क्या होता था? मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम रोज एंड कॉलम के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी है R रोज एंड C कॉलम्स। राइट। अब मुझे बोला गया है आपने 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। मैंने कहा ओके, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होंगे? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। राइट। सपोज एलिमेंट में ले रहा हूं, चल 10 20 30, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 2 3 4 लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। राइट। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरा आएगा 1, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा मेरा 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में मेरा आ जाएगा 3 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में मेरा आ जाएगा 4। एंड बस इतनी सी बात है, ये मेरा बन गया मैट्रिक्स। 2 डायमेंशनल एरे में भी हम जो अपने एलिमेंट्स है और इनसे वेरिएबल्स है, उनको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। तो अभी आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग डिस्कस कर लें, कैसे कौन सी पोजीशन पे। राइट। फर्स्ट पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन ये है मेरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई गेस आपको पता है हॉरिजॉन्टल वन आर रोज एंड वर्टिकल्स आर दी कॉलम्स। राइट। बट इसको थोड़ा सा ना सिमिलरिटी लेके आते हैं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में कैसे होता है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। प्रोग्रामिंग में आपको पता है जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं, हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स शुरू होता है वो होता है 0 से, एंड आफ्टर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। राइट। सो हम इसी को प्रोग्रामिंग में लिखेंगे इन 2 डायमेंशनल एरे, तो मेरी जो रो का और जो कॉलम का इंडेक्स कुछ इस प्रकार होगा। 0 एंड 1, 0 मीन्स फर्स्ट रो, 1 मीन्स कॉलम। राइट। इसमें मेरा आ जाएगा 0 थ्रो सॉरी 0 थ्रो 0 कॉलम की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, इसलिए यहां पर मेरा आ जाएगा 0 थ्रो फर्स्ट कॉलम। इसमें आएगा 0 थ्रो 0 कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर 1 एंड 0 थ्रो एंड फर्स्ट कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर 2। इन दिस केस आप बताओ क्या होगा? 1 2 3। चलो मैं बताता हूं। इसमें आ जाएगा फर्स्ट रो 0th कॉलम, और इसमें मेरा आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कुछ नहीं करा दोस्तों, बस मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हमें पता है एरे जो होती है 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, बस वही करा है। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसे कॉरेस्पॉन्डिंगली। 0 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट इंडेक्स। एक मिनट,
फर्स्ट इंडेक्स, ओके। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा 1 का रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड इंडेक्स, दैट्स इट। अब हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में, राइट। इंट A1, यहाँ पे हम उसका साइज डिक्लेयर करेंगे। अगर हमने साइज नहीं डिक्लेयर करना है अपने एरे का, तो हम इसको एम्प्टी भी रहने दे सकते हैं, राइट। सपोज करो मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1, 2 एंड 3, 4। ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपना 2x2 मैट्रिक्स। आई गेस मैंने A1 पहले, हाँ A1 डिक्लेयर करा, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे A2 कर देता हूँ। अब ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, जब ये ब्लू ब्रैकेट्स आप देख रहे हो ना, ये वाले, या ये रिप्रेजेंट करते हैं मेरे रोज, और ये जो येलो ब्रैकेट्स है ये रिप्रेजेंट करेंगे उन रोज में कितने कॉलम है। आई अगेन रिपीट, दीज ब्लू ब्रैकेट्स जो स्टार्टिंग वाले है ये रिप्रेजेंट करेंगे रोज, एंड जो ये येलो ब्रैकेट्स है जो ब्लू वाले के अंदर है, ये रिप्रेजेंट करें कि हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रो। फॉर एग्जांपल मैं 2x2 मैट्रिक्स बना रहा हूं, मेरी ये वाली है फर्स्ट रो that contains 2 columns. Similarly मेरी जो ये सेकेंड रो है, same goes for the second row also contain 2 columns. 3 and 4 are the values, right? So चलिए अब हम इनको प्रिंट करके दिखाते हैं, right? प्रिंट करने का भी बहुत आसान तरीका है। हम वही तरीका यूज करेंगे जो हमने 1D एरे में एलिमेंट प्रिंट करने के लिए लगाया था, ओके। कंपाइलर को बोला, कंपाइलर भाई तुम मुझे फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करके दो। कंपाइलर सर ओके ब्रदर, लेट मी डू इट। बस फर्स्ट स्पेसिफाई मी द नेम ऑफ द एरे, राइट। मैंने उसको एरे का नेम प्रोवाइड कर दिया। देन वो मुझे कह रहे हैं कि ब्रदर आप मुझे इसका इंडेक्स प्रोवाइड करिए, राइट। मैंने इससे इंडेक्स दिया 0th row 0th column, pretty simple। 0th row and 0th row column are representing the first element, so let's save it and print it। you can see 1। मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं आप, राइट। सो इसी तरह हम इसके बाकी एलिमेंट्स भी प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत आसान है एरेस। हवा बनी हुई ये चीजें, अब मैंने क्या करा है, 0th row 0th column रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट एलिमेंट। चलो छोड़ो, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर आपको बाकी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे रिजल्ट्स आ गए, राइट। 0th row 0th column फर्स्ट एलिमेंट, जिसको आप मैथ्स की फॉर्म में कहोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो। So we just minute, it's almost done। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग चले तो मेरा होगा ये दिस वन, 11111। बट प्रोग्रामिंग में हमारी जो एरे होती है वो 0 से शुरू होती है, इसलिए मैंने लिखा 00, राइट। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2, बट प्रोग्रामिंग में हमारी शुरू होती है एरे का इंडेक्स 0 से, तो इसलिए हम लिखेंगे 0th row फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली the rest two cases, second row first column and second row second column, but in programming we will corresponding it to the first row first column as the second row second column, right। so but friends आपने ये देखा होगा कि ये मेरा रेपिटेशन हो रही है इतने कोड की और मैं इतना नहीं लिखना चाहता। so let's do the smart work। स्मार्ट वर्क के लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप्स। फिर से चलो लेट्स यूज द लूप्स। तो हम यूज करेंगे फॉर लूप, ये भी यूज करेंगे। पहले हम फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे।
यहाँ पे मैंने अगेन एक वेरिएबल आई से इनिशियलाइज कर दिया एंड डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, जिसकी जो लेंथ है वो मेरे एरे के जो एलिमेंट्स की लेंथ है उससे कम होगी, एंड आफ्टर एवरी आइट्रेशन जो मेरी आई की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, राइट। बट ये मैं आपको पहले ही बताया था, मेरे यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है दिस विल रिप्रेजेंट द रोज, सो आई हियर विल रिप्रेजेंट मी माय रोज, आई विल रिप्रेजेंट रोज। बट मैं चाहता हूँ हर एक एलिमेंट प्रिंट हो, तो मुझे उसके जो कॉलम का भी पता होना जरूरी है, इसलिए हम इसमें यूज करेंगे कॉन्सेप्ट नेस्टेड फॉर लूप्स, राइट। नेस्टेड फॉर लूप मींस लूप इनसाइड अ लूप, एक के अंदर एक और लूप। जो मेरी नेस्टेड फॉर लूप है दैट विल रिप्रेजेंट माय कॉलम्स, एट लेट मी शो यू हाउ। सपोज आपने मेरे को जैसे आपने ये वाला एलिमेंट यूज करा था प्रिंट करने के लिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लूप के केस में a2 for 0 will be represented by I and second 0 will be represented by J. That's it. I will say S out A2, then I have to specify the index of the rows, then I will use I, then I will specify the index of the columns, I will use J. Here it goes. आप देख सकते हो मेरे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, ऐसा थोड़ा अजीब लग रहा है ना, मैट्रिक्स में नहीं आ रहा, राइट। सो पहले तो हम यहाँ से प्रिंट हटाएंगे एंड हम इधर क्या कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देंगे, राइट। एंड आफ्टर दिस हम थोड़ा एक हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, राइट। दैट्स इट। अभी स्पेस नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी, अब आएगी स्पेस। नाउ यू कैन सी थोड़ा मैट्रिक्स टाइप लग रहा है, तो इसको बंद कर देता हूँ फिर से। देख सकते हो 1 2 3 4 मेरा आंसर आ गया है एंड हियर इज आपके सामने। सो कंटिन्यूइंग फर्दर, अब हमें इतना भी नहीं लिखना यार आपको पता है आजकल दुनिया स्मार्ट हो रही है, तो ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, राइट। तो अब इतना भी कौन लिखे, इसके लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट होता है, हम यूज करते हैं फॉर ईच लूप। इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ एन enhanced version of the for loop, right? So पहले हम इसको देखते हैं कि how will it work, right? इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये देखिए फॉर ईच पे एक सिंटेक्स होता है, इसमें हम पहले स्पेसिफाई करते टाइप ऑफ द वेरिएबल, इस केस में हम इंटीजर स्पेसिफाई करेंगे, देन वेरिएबल नेम, देन द नेम ऑफ एरे अपॉन व्हिच इट विल आइटरेट, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ वेरिएबल, हमें इसको 3 चीज चाहिए, एंड वेरिएबल नेम, देन एरे नेम, राइट। These 3 things you will specify in this loop. तो अब हम इसकी एग्जांपल लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ ना ऐसे क्यों लिखा है। This is the actual syntax of for each loop. हमेशा जब भी आपने इसको प्रिंट करवाना है ना, यूज करना है, इस साइड हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, इधर एरे नहीं यूज कर सकते। बट अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इधर एरे क्यों यूज लिखा है अगर हम इसमें एरे नहीं यूज कर सकते तो, राइट। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो 2 डायमेंशनल एरे में 2 एरेज होती है, फर्स्ट विल रिप्रेजेंट द रोज एंड सेकंड विल रिप्रेजेंट द कॉलम्स। सो जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एरे बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है रोज को, जो सेकंड वाला मैंने वेरिएबल बनाया है ये वाला मेरा आइटरेट करेगा ओवर द लूप एंड इट विल प्रिंट द आंसर एस आउट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा is2 control s control alt n। I get it, no issues man, just sometimes it happens। You can see 1 2 3 4 is the answer, we got it and that's how we present it। अब इसको भी स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं लेना है।
सो मेरा लाइन काम इतने से भी हो जाएगा, राइट. इट इज डूइंग द सेम स्टफ एज दिस वन लूप इज डूइंग, बट इन अ मच मोर सिंपलर मैनर, राइट. सो एक क्वेश्चन और है जो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है, जिसमें आई गेस मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. इस सिनेरियो में और एक और सिनेरियो में भी लिखूंगा, उसमें आपने मुझे बताना है कि क्या डिफरेंस है, राइट. इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको हम लिख देंगे A3 एंड दिस वन. Do tell me the difference in the comment box. I will be waiting for your answers. Right? That's it. This will be your homework. आपने मुझे इसमें A3 and A2 इन दोनों में डिफरेंस बताना है. ओके. सो आज की वीडियो में इतना ही. टिल देन बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स.